एक छोटा सा गांव नाम डोंगराले, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट का मालेगांव, उसका तालुका डोंगराले, करीब 500 से 600 घरों का छोटा सा गांव। पहले मिलते हैं उस मासूम से, 3 साल की, कुछ रिपोर्ट कहती है 3.5 और कुछ 4 साल कहती है, लेकिन सच्चाई यही है, एक छोटी सी बच्ची। नाम प्राइवेसी के लिए। अब कोई भी ऐसा केस जब होता है जिसमें विक्टिम माइनर होता है तो ऐसे केसेस में विक्टिम का नाम शो नहीं किया जाता, तो हम उसे गुड़िया कहकर ही आपको रिप्रेजेंट करेंगे। गुड़िया, उसकी 1 साल की छोटी बहन, उसकी माता पिता और उसकी दादी, ये सब एक घर में रहा करते थे। पिता पेशे से एक फोटोग्राफर थे। अक्सर पिता वेडिंग इनविटेशन के लिए बाहर घूमा करते थे। घर माँ संभालती, दादा दादी घर पे रहती और आंटी भी घर संभालने में मदद करती। रोज का रूटीन था, शाम होते गुड़िया अपने हम उम्र बच्चियों के साथ घर के ही बाहर आंगन में खेलती थी। शाम तक ये खेला करते थे। अब आते हैं उस काले रविवार पर जब ये खौफनाक घटना हुई थी। तारीख थी 16 नवंबर 2025। रविवार का दिन गांव में सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल था। सुबह से शाम तक सब नॉर्मल था। शाम होते होते 3-4 बच्चों के साथ घर के आंगन में खेलने के लिए निकलती है। माँ अंदर खाना बना रही थी, दादी आंगन में ही आराम कर रही थी। अब शाम होती है। शाम के करीब 6 बज गए। सारे बच्चे अपने घर चले गए, लेकिन गुड़िया अपने घर नहीं आई, तो माँ उसे तलाश करने के लिए आवाजें लगाती है, लेकिन कोई जवाब न आने पर माँ, दादी और मौसी ये बच्ची को ढूंढने के लिए निकलते हैं। फैमिली ने सर्च शुरू किया, आसपास पूछताछ की। करीब के पड़ोसी भी गुड़िया की फैमिली के साथ बच्ची को सर्च करने के लिए निकल पड़े। वो आसपास ढूंढते रहे और एक शख्स, जिसका मैं आगे चल के आपको नाम बताऊंगा, ये खुद उस सर्च में शामिल था। ये सब मिलकर बच्ची को ढूंढते रहे। सर्च करते करते करीब शाम के 7:30 बजे गांव वाले गुड़िया के घर से करीब 300 मीटर दूर एक मोबाइल टावर के वॉल कंपाउंड में की झाड़ियों में बच्ची का शव मिला। देख कर ही लग रहा था कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। खून से लथपथ चेहरा इस तरह जैसे पहचान करना मुश्किल हो। तभी परिजनों ने फौरन पुलिस को खबर दी। 15 मिनट में मालेगांव तालुका पुलिस स्पॉट पर पहुंची। इंस्पेक्टर प्रीतम चौधरी ने लीड लिया। पुलिस की एक टीम बॉडी को मालेगांव जनरल अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए प्रबंध करती है और पुलिस की दूसरी टीम वही लोगों से पूछताछ में लग जाती है। पूछताछ में पता चला बच्ची आखिरी बार किन के साथ देखी गई थी, तो पता चला कि बच्ची अपने ही हम उम्र बच्चों के साथ खेल रही थी। जब पुलिस ने उन बच्चों से प्यार से पूछा कि गुड़िया कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, तो उन्हीं बच्चों में से किसी ने बड़े भोले अंदाज में कहा कि वो अंकल दीदी को चॉकलेट देकर अपने साथ ले गए थे। जब पुलिस ने पूछा कि वो अंकल कौन थे, तो एक नाम आता है, विजय खैरनार। ये नाम सुनते ही पुलिस की नजरें भीड़ में खड़े उस शख्स पर टिक जाती है, जो बहुत ही घबराया हुआ पुलिस को देख रहा था और उसे पसीने भी आ रहे थे। पुलिस को उसे देखते ही कुछ संदिग्ध हुआ। हाथ पैर कांप रहे थे, बार बार पसीना आ रहा था और नजरें इधर उधर देख रहे थे। वो आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहा था। तभी इंस्पेक्टर प्रीतम चौधरी ने 2 कांस्टेबल को इशारा किया और वो विजय को एक तरफ ले गए। पुलिस ने पहला सवाल किया, तूने आखिरी बार बच्ची को कब देखा? उसने झूठ कहा, मैं तो घर था। पुलिस ने दोबारा सवाल किया, फिर सर्च में तू कैसे आया? वो हकलाने लगा और कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। तभी पुलिस ने अपने तरीके से उसकी कुछ थोड़ी सी खातिरदारी की और फिर विजय टूट गया और उसने पुलिस को अपना कन्फेशन दिया। ये सब मैंने किया है, मैंने उसे पहले चॉकलेट दिखाया, उसे अपने घर ले गया और फिर मुझसे ये गलती हो गई और फिर मुझे लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं डर गया था। तभी पास ही पड़ा एक पत्थर उठाया और मैंने वो पत्थर उस बच्ची के फिर शव कंपाउंड में फेंक दिया। पुलिस ने विजय को अपने साथ लिया और उसके घर ले गई। विजय ने खुद वो जगह बताई जहाँ चॉकलेट का रैपर फेंका था, जहाँ पत्थर से वार किया था और जहाँ शव उसने फेंका था। पत्थर मिला खून से सना हुआ, चॉकलेट का रैपर भी वहीं से बरामद हुआ। उसी रात 10:30 बजे तक आधिकारिक गिरफ्तारी हुई। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 103 मर्डर और धारा 66 बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराएं भी लगाई गई। अगले दिन 17 नवंबर को मालेगांव कोर्ट में पेश किया। मैजिस्ट्रेट ने 20 नवंबर तक पुलिस कस्टडी दी। अब आते हैं उस दिन जब पूरा मालेगांव सड़क पर उतर आया था। तारीख 21 नवंबर 2025, दिन था शुक्रवार का। सुबह 6 बजे से ही खबर फैल गई थी
आज विजय को कोर्ट में पेश होना है। गांव वाले और पड़ोस के 20-25 गांव के लोग और मालेगांव के सब एक साथ उठे और मिलकर इन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया। और इस प्रोटेस्ट की सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ के पॉलिटिशियन, चाहे वो सत्ताधारी हो या कि अपोजिशन, किन्नर समाज और आम आवाम, सब एकजुट होकर इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे थे और सबकी एक ही मांग थी। सेशन कोर्ट के बाहर सुबह 10 बजे तक 8 से 10 हजार लोग जमा हो चुके थे। हाथों में तख्ती लिए 3 साल की बच्ची को इंसाफ दो, फांसी दो, यही सब स्लोगन लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और फिर वो हुआ जो मालेगांव में पहले कभी नहीं हुआ था। भीड़ बेकाबू हुई और भीड़ में से ही कुछ मन चले लड़के, जिन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन उन्होंने किया। कोर्ट के मुख्य गेट की तरफ बढ़े। पुलिस की बैरिकेडिंग लगाई थी लेकिन क्या फायदा, लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिए और गेट पर चढ़ पड़े। कोर्ट के गेट पर लात मारी और गेट को तोड़ने की कोशिश की। प्रोटेस्ट में इतना ज्यादा तनाव हो गया था कि सेशन कोर्ट के जज ने आरोपी को फिजिकल कोर्ट में नहीं लाया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होगी। विजय खैरनार को पुलिस स्टेशन से ही वीडियो लिंक के थ्रू कोर्ट में पेश किया गया। एडिशनल सेशन जज KR पाटिल की कोर्ट में सुनवाई हुई। पब्लिक प्रोसिक्यूटर संजय सोनवाने ने कहा, आरोपी का कन्फेशन रिकॉर्डेड है, बच्चे गवाह है और मेडिकल रिपोर्ट है। इन सब के चलते पुलिस कस्टडी 27 नवंबर तक बढ़ाई जाए। और जज साहब ने मान लिया और कस्टडी बढ़ा दी। आरोपी का पूरा बैकग्राउंड: नाम विजय संजय खैरनार, उम्र 24 साल, गांव में लोग उसे विजय कहते थे, पढ़ाई 10वीं तक, शराब का आदी, बच्ची के पिता से पुरानी रंजिश। 2023 में बच्ची के पिता से एक शादी के फोटोग्राफी के पैसों को लेकर बच्ची के पिता से झगड़ा हुआ था। विजय ने धमकी दी थी, मैं तुझे देख लूंगा। क्राइम सीन से मिले एविडेंस जो अभी तक पब्लिक नहीं हुए थे: पत्थर मिला जिस पर बच्ची के ब्लड और बाल लगे हुए थे। मेलोडी चॉकलेट, विजय के घर से पूरा पैकेट का रैपर बरामद हुआ। उसके मोबाइल से 16 नवंबर दोपहर 3 बजे का लोकेशन जो क्राइम सीन पर था। विजय ने क्राइम करने के बाद अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था और घर में छुप गया था। फिर शाम में गांव वालों की आवाज आने पर खुद सर्च में शामिल हो गया। पुलिस को शक था कि विजय अकेला था या इसके साथ कोई और थे। पुलिस ने अपने तरीके से जांच की लेकिन अब तक कोई दूसरा व्यक्ति सामने नहीं आया। विजय का कहना था कि उसने अकेले ही इस क्राइम को किया था और जांच अभी भी चल रही है। पोस्टमार्टम की वो बातें, उसके साथ इतनी बेरहमी से सेक्सुअल असॉल्ट हुआ कि उसके प्राइवेट पार्ट में गहरे घाव पाए गए थे। सिर पर करीब 7 बार पत्थर मारा गया। चेहरा पूरी तरह से कुचला गया। नाक, आंखें, दांत सब टूटे हुए थे। डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, मौत तुरंत हुई थी लेकिन दर्द 15 से 20 सेकंड तक रहा होगा। इन लाइनों को पढ़कर पुलिस वाले भी दंग रह गए थे। एक 3 साल की बच्ची और सामने एक 24 साल का हैवान। कोर्ट में क्या चल रहा है? 27 नवंबर तक इस केस में पुलिस कस्टडी मिली है। सरकार ने उज्जवल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाने का ऐलान किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए फाइल तैयार है। चार्जशीट 15 से 20 दिन में फाइल करने का प्लान है। प्रोटेस्ट में लोगों ने ये भी कहा था कि 2 महीने में आरोपी को फांसी दो। लेकिन एक सवाल, क्या वाकई 2 महीने में फांसी होगी? ये थी वो सच्चाई जो उस शाम बच्ची के साथ गुजरी थी। एक हैवान, एक प्लान रिवेंज और एक मासूम जो सिर्फ चॉकलेट के लालच में फंस गई। ये थी वो स्टोरी जो उस बच्ची के साथ हुई। अब कुछ मेरे मन में सवाल बचे हैं और वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल, क्या इस बार सच में फांसी होगी? जवाब, कानून की भाषा में संभव है। उज्जवल निकम इस केस में लगे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलेगा। सरकार पूरा दम लगा रही है लेकिन सच्चाई ये भी है, भारत में सबसे आखिरी किसी रेप केस में सजा मिलने वाली फांसी की सजा 2020 में हुई थी निर्भया के अपराधियों के साथ। उसमें भी 7 साल लगे थे। तो 2 महीने का वादा वो सिर्फ गुस्से को शांत करने के लिए था। हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 साल में फांसी हो जाए और हो सकता है कि निर्भया केस की तरह 7 साल भी लग जाए, लेकिन विजय खैरनार को सजा जरूर होगी। ये मैं लिख के देता हूँ। आपको पता है किसी भी केस में इतनी ज्यादा लेट क्यों होता है? हमारा देश महान इसीलिए नहीं है। आप लोग अक्सर कमेंट में या सोशल मीडिया पर ये बातें सुनते होंगे कि यहाँ पर भी अफगानिस्तान का कानून चला दो, यहाँ पर भी अरब का कानून चला दो जिसमें सजा फौरन मिलती है। लेकिन हमारा देश महान इसलिए है कि 100 अपराधी छूट जाए चलेगा लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको
5 बातें बताता हूँ जो मेरी पर्सनल अपील है आप लोगों से एज अ पेरेंट। अगर आप करना चाहते हो तो करो। अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने एरिया में एक चाइल्ड सेफ्टी ग्रुप बनाओ, जैसा कि जापान में होता है। 10 से 15 लोगों का ग्रुप हर शाम 6 से 8 बजे तक गश्त करे। कोई अजनबी बच्चों के करीब दिखे तो तुरंत अलर्ट हो। अपने बच्ची और बच्चों को 3 साल की उम्र से ही सिखाओ। यहाँ जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ बच्चों के साथ भी ऐसे क्राइम होते हैं, तो दोनों को ये चीजें सिखाना जरूरी है। चॉकलेट, ट्रॉफी, खिलौना कोई दे तो मना कर दो। मम्मी पापा को बुलाओ और आपके आसपास जो भी ज्यादा लोग हो तो उन्हें आवाज दो। ये 2 मिनट का नियम उनकी पूरी जिंदगी बचा सकता है। और 3, अगर आपके आसपास कोई शराबी, कोई संदिग्ध व्यक्ति है जो बच्चों को बुरी नजर से देखता हो, तो अपने करीब के थाने में लिखित में शिकायत दो, ताकि पुलिस के पास पहले से उस व्यक्ति के लिए रिकॉर्ड रहे। नंबर 4, सरकार से एक ही मांग करो। हर जिले में चाइल्ड सेक्सुअल क्राइम के लिए अलग से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए, ताकि 2 साल से ज्यादा कोर्ट केस ना चले। और नंबर 5, अब सबसे जरूरी बात, इस बच्ची गुड़िया के फोटो को अपने फोन में सेव करके रखो। हर बार जब आप इस न्यूज को भूलने लगो तो उसका फोटो देखो। ये याद करो कि वो चॉकलेट के लालच में चली गई थी, और अपने बच्चों को सिखाने में शायद फिर आप इन बातों को ना भूलो। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कहानी तब खत्म होगी जब हर बच्ची सुरक्षित अपने घर लौटेगी। मैं आपका होस्ट अंसारी अलविदा लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने बच्चियों का ख्याल रखेंगे। और मैं आपसे इस चैनल के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने को नहीं कहता, लेकिन इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव, अपने उन फैमिली मेंबर्स को भेजो जिनके बच्चे हैं, ताकि इस गुड़िया को इंसाफ मिल सके। मैं हूं अंसारी, आपसे मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे डिकोडिंग क्राइम। Oh